वेलकम बैक टू द चैनल। और इवनिंग का टाइम है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी पूजा की है इवनिंग की, दिया लगाया है घर में, दिया धूप किया है। तो घर में ना शाम का और सुबह का दिया धूप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये नहीं होता तो ऐसा लगता है घर सूना है, घर में अंधेरा है। मम्मी कहती थी जब छोटी थी कि घर में रोशनी कर दो, घर में दिया लगा दो, है ना। आगे मम्मा भी कहती थी क्या दोस्तों। तो मैं अभी उठी थी, मैंने सोचा शाम के टाइम तो लेटना वैसे भी अच्छा नहीं होता। मेरी मम्मी और दादी हमेशा कहा करती थी कि सुबह शाम पूजा के टाइम पे लेटना नहीं चाहिए, बैठ जाना चाहिए। तो मैं उठ जाती हूँ और अपना पूजा कर लेती हूँ। इधर दाल रखी है, सासू माँ ने बॉईल करने के लिए मूंग की दाल बनेगी। और इधर देखो खोया बनाया है, कान्हा जी को भोग लगेगा। बहुत दिनों से कान्हा जी के लिए कुछ मीठा नहीं बना, और घर का है तो हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और अभी मैं किचन में हूँ तो अपनी बॉटल भर लूँगी गर्म पानी की। गर्म पानी वैसे पीती नहीं हूँ, बट जो दवाई है ना वो लुक बॉम वाटर में है, तो मैं इसको फिल करके अपने पास रख लेती हूँ। बार बार सबको क्या परेशान करना है ना, बार बार आवाज़ लगाती रहूँ। तो छोटे छोटे काम तो अब कर लेती हूँ, जैसे कि अपनी पानी की बोतल भरना और अपना छोटा मोटा कुछ काम करना, अपनी पूजा करना। जो ज़रूरी काम है वो तो करने भी चाहिए, पूरे दिन पड़े नहीं रह सकते आप बिस्तर पे। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करके अपनी बोतल में डालूंगी और अपने रूम में रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और दूसरों को ज़्यादा परेशान करना अच्छा भी नहीं लगता। छत में है, बच्चों के साथ छत पे राउंड लगा रही है। बच्चों को इवनिंग पे छत पे जाना अच्छा लगता है। बेचारे बच्चे भी ना घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। मैं भी इतनी एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाती उनके साथ में, पापा भी लेटे हुए से रहते हैं, तो बच्चों का टाइम पास नहीं हो पाता। तो बस मैं खड़ी हूँ, मैंने सोचा कुकर में सीटी आ जाएगी तो कुकर को मतलब गैस को बंद करके चली जाऊँगी, क्योंकि मम्मी कह रही थी एक सीटी पे आने पर बंद कर देना। मूँग की दाल तो एक सीटी में हो जाती है, थोड़ी देर पहले डिप करके रख देते हैं पानी में। और आज मीठा बनेगा घर में थोड़ा सा, तो कान्हा जी को भोग लगती है ना मीठी मीठी चीज़ें, तो अच्छा रहता है। मुझे आदत है, मैं कभी कभी कुछ कुछ बना के भोग लगाती रहती हूँ, बट अभी नहीं हो पा रहा कुछ दिनों से। बाहर से कुछ ऐसा मंगाते नहीं है, तो बस सीटी आने वाली है, फिर रूम में जाके आपसे बात करती हूँ, है ना। करती हूँ, फैन बंद करे बिना आवाज़ नहीं आती, फिर ना बहुत शोर आता रहता है वीडियो में। आपको भी कुछ समझ नहीं आती होंगी मेरी बातें। देखो इधर मेरे पापा की फ़ोटो लगी हुई है, दिखाओ ध्यान से। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे पापा की फ़ोटो बहुत बार देखी होगी। देखो मेरे पापा हैं, ये रहे मेरे पापा। और मेरे पापा अब है नहीं, बहुत याद आती है पापा की। पहले पापा की फ़ोटो वहीं पे लगा देती हूँ। फिर चलिए आपसे आज कुछ बातें करते हैं, मन की बातें, दिल की बातें, जो करने से ना थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। जो हम किसी से नहीं कर पाते वो कभी कभी अकेले में करते हैं तो अच्छा लगता है। बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी आपको पापा की फ़ोटो दिखा रही थी। कभी देखो हम लोग अंदर से तो बच्चे ही हैं, है ना। कितनी भी एज हो जाए, हम कितने बड़े हो जाएं, हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम भी बच्चे हैं किसी के। और अपने मदर फादर तो हर एक बच्चे के लिए कितने कीमती होते हैं। और अभी जैसे मैं थोड़ा सा बीमार हुई तो मम्मी की बहुत याद आई। एक्चुअली मेरे घर में शादी थी चाचा की बेटी की, तो मम्मी फिर बाद में नहीं आ पाई। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। मेरे पापा चले गए, पापा को गए हुए हो गए लगभग 2 साल। तो पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी। मम्मी की बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो मम्मी के हम में भी हैं। ये पूजा पाठ, ये संस्कार, ये थिंकिंग जो है शायद मम्मी की वजह से ही है। हमारी मम्मी ने हमें बहुत अच्छी सोच दी, बहुत अच्छी परवरिश दी। हमारे पापा ने हमें बहुत मेहनत करना सिखाया। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि देखो जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उस पे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती पत्थर जाके मैं तोड़ रही हूँ, लेकिन अपनी लाइफ को संभालना। मैंने अपने पापा की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। और आज पापा की कमी बहुत महसूस होती है, पापा की बहुत याद आती है। एक्चुअली याद आती है पापा की, बहुत सी बातें पापा की याद आती हैं। तो पापा, हम लोग कभी जैसे ऐसे बच्चे लेटे हुए टीवी देखते रहते हैं, आलसी की तरह पड़े रहते हैं, तो हमारे पापा हमेशा टोका करते थे कि उठो काम करो, और ऐसे पड़े नहीं रहते। पापा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे। उठ के पापा को योगा करने की आदत थी, वो योगा किया करते थे। और मेरा भाई और मैं छोटे थे, दीदी बड़ी थी, उनकी शादी हो गई थी, बड़े भाई जॉब पे निकल गए थे बाहर।
तो मैं और मेरा भाई सोते रहते थे मॉर्निंग में, पापा मम्मी बहुत जल्दी उठ जाते थे तो आवाज़ लगा देते थे उठो। तो पापा और मम्मी जैसे है ना नहाने के बाद योगा करने के बाद पूजा करने बैठ जाते थे। पापा ध्यान करते थे काफ़ी देर का, ओम का जाप किया करते थे। तो तब हम देखते थे कि पापा तो आधे घंटे पूजा करेंगे तो मैं और मेरा भाई फिर से सो जाते थे। और जैसे पापा की आहट होती थी उठते थे पापा, मम्मी जल का लोटा छत पे चढ़ाने जाती थी सूर्यदेव को, तो हम लोग उठ के बैठ जाते थे कि हम तो उठे हुए हैं। तो ये वाली बातें बचपन की बहुत याद आती हैं। और बहुत सारी बातों में इंसान इमोशनल हो जाता है, बहुत सारी बातों में हम हैप्पी हो जाते हैं, है ना। बचपन एक ऐसी चीज़ होती है, पता लड़की का जीवन कुछ अजीब होता है। जन्म कहीं और लेती है, फिर जाति कहीं और है, कुछ और परवरिश मिलती है, फिर कहीं और कुछ माहौल मिलता है। पहले घर पे मम्मी पापा जो सिखाते हैं वो सीखती है, उनके हिसाब से रहती है। फिर जहाँ जाती है उसको एक्सेप्ट करती है, उन लोगों के हिसाब से रहती है। कुछ चीज़ें मिसमैच होती हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग करती है, उसको निभाती है। और जो लड़की निभा के ले जाती है वो कामयाब हो जाती है जीवन में, और जो नहीं निभाती वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है उनकी लाइफ में। और कुछ लोग फैमिली ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं। सभी तरह का माहौल होता है, लेकिन लड़की को काफ़ी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ये रियलिटी है। तो सब लोगों के पेरेंट्स देखो, आजकल तो माहौल बहुत चेंज हो गया। हम भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को, लेकिन अब कुछ चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा पहले हमेशा बच्चों को ये सिखाया जाता था, मम्मी ने हमेशा बताया कि किसी चीज़ को ना नहीं करते बेटे, हमेशा हर काम को हाँ करते हैं, कुछ भी है करना है। लेकिन आजकल बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो चीज़ आपकी लिमिटेशन से परे है उसको ना भी करना सीखो। और ये रियलिटी है आज की, जिस तरह से आजकल का माहौल बन गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से इंसान को भी चेंज होना पड़ता है। बहुत चेंज हो गया है सब कुछ। और मैं पापा मम्मी की बात कर रही थी, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। तो मेरी मम्मा बहुत इमोशनल हो जाती है। अभी मैं कल परसों मम्मी से बात हो गई कर रही थी, तो मेरी मम्मी, मैं बताई थी घर में शादी थी चाचा की बेटी की। अभी कुछ टाइम पहले मेरी चाची की डेथ हो गई थी। मेरी चाची बहुत ज़्यादा एजड नहीं थी उनकी, बट थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। लेकिन इतनी बीमार भी नहीं थी कि छोड़ के चली जाएँ। अचानक से वो चली गई रात को। उनकी मुझे भी फ़ोन आता है कि चाची नहीं रही। बहुत दुख हुआ। चाची माँ से कम नहीं होती है ना, बहुत प्यार होता है उनके साथ में। मेरी फैमिली में बहुत प्यार है, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन उनकी 2 बेटियां जिनकी भी शादी नहीं हुई, तो एक बच्चे की शादी थी उनके, तो अपनी बहन की शादी थी, तो मम्मी ने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्यार से निभाई, सब कुछ किया जो कि चाची करती। तो कल मेरी जो भाभी हैं चाची की बहू, उनका भी फ़ोन आया था। वो बहुत बोल रही थी कि ताई जी ने बहुत वो किया। मैंने कहा परिवार इसलिए तो होता है, और यही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। देखो श्रीजा सक्षम की लड़ने के बाद आ रही है, छत पे हैं दोनों। और मैं आपको वही कहती हूँ, तो देखो हमारी जो सोच है ना, हमारी परवरिश उसमें झलकती है। जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं, हमारी परवरिश झलकती है कि हमने क्या सीखा, हमारे पेरेंट्स से हमें क्या सीखा। तो वही मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मेरी मम्मी बहुत रोने लग गई, बहुत परेशान हो गई। उनको समझाने लगी कि आप परेशान मत हो, जो है ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल रहते हैं। जैसे मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत इमोशनल रहती हूँ। हर एक मदर फादर को अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट रहता है। तो मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिया, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और एक दिन पहले शूट कर रही हूँ आज, कल को आपको ये शेयर करूँगी। और दुनिया में आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन अपनी मम्मी को परेशान होते हैं देख सकते हैं। मेरी माँ की मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जगह है। और जब से मेरे पापा खो गए, तब से मैं अपनी मम्मी को कभी उदास नहीं देखना चाहती, उनको कभी परेशान नहीं करना चाहती, कभी उनसे कुछ कहती नहीं, बहुत सारी बातें उनसे शेयर नहीं करती। और हर बेटी शायद यही सोचती होगी। सोचती तो बहू भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा इतना हम शेयर नहीं कर पाते, अपनी मदर से थोड़ा क्लोजली शेयर कर पाते हैं। लेकिन रेस्पेक्ट सेम होता है दोनों के लिए, और होना भी चाहिए। तो बस वही, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्या है ये, क्या है? इसे मीठे का बहुत शौक है। दे दो माँ थोड़ा सा, इसे पता चल गया। और चम्मच ले ले, भोग लगा दो भगवान को। बाद में भोग लगा हुआ खा ली, ठीक है? इसको तो लगा दो। ठीक से बैठो, पालथी मार के जब लगाओ भोग। हाथ जोड़ो पहले अच्छे से। हनुमान जी को भोग लगाने का।
वेदर है, वेदर बहुत अच्छा है और ऐसे वेदर में अच्छा लगता है खाना पीना और हर चीज़, गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोची हूँ चलिए आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करती हूँ। बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट्स हैं। जिन लोगों को हाँ थोड़ी सी नेचुरल चीज़ें पसंद होती है ना, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, खासकर हेयर केयर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज तक भी आप लोगों के साथ में जो भी चीज़ें शेयर करी है ना, बस वही शेयर करी है, मतलब जिनको मैं पर्सनली पसंद करती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए। पहले अगर मेरे पास किसी चीज़ के लिए, प्रमोशनल वीडियो के लिए भी कुछ आता है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि पहले मैं खुद ट्राई करूँगी और मुझे अच्छा लगता है तभी मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को शो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, और ये प्रोडक्ट मैंने शेयर किए हैं, ये सेकेंड पैकेट हैं इनके मेरे पास में, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं दोस्तों। तो देखिए पहले टाइम में हम लोग क्या करते थे, मतलब जो पुराने लोग होते थे उनके बाल बहुत अच्छे होते थे, है ना। क्यों होते थे? क्योंकि वो मतलब थोड़ी नेचुरल चीज़ों पे जाते थे। आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, और बहुत दिनों से सुनने में आता है हिबिस्कस पाउडर जो होता है ना, गुलड़ के फूल, तो उनका पाउडर, वो नेचुरली आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा, कहाँ से आप इकट्ठा करोगे, कैसे पाउडर बनाओगे। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ में आज शेयर करती हूँ, बिल्कुल नेचुरल हैं। आप कि अगर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना और आप नेचुरल चीज़ें ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट रहने वाले हैं। और आजकल थोड़ा सा ऐसे चल रहा था तो आप यहाँ शेयर नहीं कर पाई थी बहुत दिनों से, तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोगों को परचेस करना हो तो आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेंज में आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये डब्बियाँ मैंने इस तरह से रख ली हैं, ऐसे हैं वैसे, बट मैंने रखी ऐसे हैं जिससे कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बढ़िया रेंज है आपके हेयर केयर की, क्योंकि आजकल ना आपने देखा होगा लॉन्ग हेयर का बहुत फैशन है ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं, लंबे बाल तो हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये स्टेमियो ब्रांड से आता है, बहुत ही अच्छे ये पाउडर हैं, ये हमने घर पे भी यूज़ किए हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं। आप यकीन मानेंगे जैसे आपने घर पे उसको सुखा के पीस लिया हो ना, और इसकी जो ये जो पाउडर है इसका इतना फाइन है कि बिल्कुल भी आपके हेयर पे हार्म नहीं करेगा, कोई केमिकल एडेड नहीं है इसमें। ठीक है, पहला ये शिकाकाई पाउडर है। आप शिकाकाई पाउडर को हेयर में कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसका पैक लगा सकते हो, हेयर वॉश के टाइम पे आप अपने इसका एक हेयर वॉश बना सकते हो आप, है ना, एज अ शैम्पू यूज़ कर सकते हो। हिबिस्कस पाउडर है, ये बहुत अच्छा पैक का काम करता है हेयर में। आप इसको दही के साथ में मिला के अपने हेयर में लगाओ वॉश करने से पहले। और अगर आप कहीं पार्टी भी अटेंड कर रहे हो ना, आपके बाल इतने शाइनी हो जाएंगे, शाइनी तो हो जाएंगे लेकिन बालों को टूटना, झड़ना, हल्के होना, उन सब प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। अगला आता है रीठा पाउडर। रीठा आपको पता है कि पहले लोग ना आंवला और रीठा का पाउडर ले लेते थे या फिर उसको डिप कर देते थे रात में और मॉर्निंग में उसको बॉईल कर लेते थे और उसके बाद में हेयर वॉश करते थे और बहुत अच्छे बाल रहते थे। इवन मेरी सिस्टर जो यहाँ पे आई थी उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है इसको। तो रीठा पाउडर है, वो भी आप उसको हेयर वॉश के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर है भृंगराज। भृंगराज के ऑयल कितने आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत ही बढ़िया होता है ये बालों के लिए। आंवला है, तो देखिए कितनी सारी रेंज आपको मिल रही है स्टेमियो ब्रांड में, 5 मिल रहे हैं आपको। अभी थोड़ा सा वेदर ऐसा नहीं तो मैं इसका पैक लगा के आपको ज़रूर बताती और आने वाले टाइम में ज़रूर कोशिश करूँगी शेयर करने की, बट अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ऐसी है। लेकिन आप बिलीव कीजिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और मैंने ये हिबिस्कस पाउडर तो बेस्ट है, आप मतलब समझ सकते हो बालों के लिए। और मैं किस किस की तारीफ़ करूँ, सारे ही अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को इसको परचेस करना है तो आप बाय कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। स्टेमियो ब्रांड से आता है और इस ब्रांड की मैंने शैम्पू और ऑयल का भी आपके साथ में पहले रिव्यू दिया था। और देखो इस सर्जरी के बाद में हेयर बहुत फॉल हो रहे थे मेरे, बट मैंने ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तब से बहुत ही अच्छा मेरे लिए रहा। एकदम नेचुरल आयुर्वेदिक है। सबसे बढ़िया बात इसमें कुछ भी एडेड कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। कैन यू इमेजिन आज के टाइम में कि कोई फ्रेग्रेंस लेस और कुछ भी मतलब जिसमें हार्मफुल केमिकल ना हो, ऐसी चीज़ें मिल नहीं पाती जल्दी से और बिल्कुल प्योर हैं ये। तो मैंने सोचा आपको बताना तो बनता है दोस्तों। तो जिसको भी अगर अपनी हेयर केयर करनी है तो ये आप ज़रूर परचेस करना। इसका शैम्पू और इसका ऑयल भी है, उसका भी मैं कोशिश करूँगी लिंक शेयर कर दूँगी, तो पूरी हेयर केयर की रेंज मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके साथ में जो भी शेयर करूँ, जो भी बातें करूँ वो हेल्पफुल हो आपके लिए, है ना। और कुछ भी मैं कभी भी आने वाले टाइम में भी अपने चैनल पे कुछ भी गलत चीज़ शेयर कभी नहीं करूँगी, चाहे वो मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशनल वीडियो के लिए जो मतलब आते हैं कंपनीज वाले,
अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं अपने चैनल पर कभी शेयर नहीं करूँगी। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स देखती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और उसके बाद में हम वो चीज़ें परचेस करते हैं, हमारी मनी वेस्ट नहीं होती है। तो और करना भी यही चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है ना। हम जो यूट्यूबर्स होते हैं तो उनको अपना ट्रस्ट बना के चलना चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में। आई थिंक मेरी सोच ये है। तो चलिए, आप भी अपने वेदर को एंजॉय कीजिए, और आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और जो भी अपने इमोशंस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल आपको अपना मानती हूँ, इसलिए शेयर करती हूँ, है ना। और आप भी मुझे कितने अच्छे कमेंट देते हो, सजेशन देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से तो हमारा बॉन्ड चलता है ना, जो एक रिश्ता है। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, मानने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हमने अब कभी एक दूसरे को आमने सामने देखा नहीं। आप मेरे वीडियोस देखते हो बस, मैंने कभी आपको नहीं देखा। मैं कमेंट के थ्रू आप लोगों को जानती हूँ, ये नाम है। बहुत अटैचमेंट हो जाता है उस चीज़ से, और ये प्यार हमेशा के लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, और अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। बरसात का मौसम है, तो फिर से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।